जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकसभा में सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मच गया हंगामा। आप हिंदू हो ही नहीं। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर खूब हंगामा हुआ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। हिंदुओं को लेकर राहुल के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि समूचे हिंदू समाज के लिए ऐसे बयान बेहद गंभीर हैं। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाकये को छिपाया नहीं जा सकता है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाते, तो कभी गुरु नानक की तस्वीर दिखाते, तो कभी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाते और तंज बीजेपी वालों पर कसते। राहुल के सदन में खुलकर किए जा रहे ऐसे हमले से लोकसभा की कार्यवाही बेहद गर्म रही। सवाल यही कि क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत।
तो राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हमला भी देखने को मिला। उन्होंने हिंदू वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया। राहुल ने शिव भक्तों का अपमान किया है। चिराग पासवान की तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी ने शिव भक्त जितने हैं उन सभी का अपमान किया है। भगवान शिव की तस्वीर का अनादर किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। तथ्यहीन बात करते हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, चिराग जी, आज राहुल गांधी ने कहा, जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, हिंदुओं को हिंसक बोला, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी भ्रम की स्थिति फैला रही है। ऐसा कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने। भाई, जिस तरीके से राहुल जी ने आज शिव भक्तों की भावना, भाई एक सरकार का विरोध करते करते आप करोड़ों शिव भक्तों की भावना का विरोध करने लगे। भाई मैं भी उनमें से, जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर का आपने अनादर किया, बार बार उसको उठाकर आपने मजाक बनाने का प्रयास किया, बार बार ये कहना डरो मत, डराओ मत, भगवान शिव की तस्वीर को लहराते हुए जिस तरीके से उसको आपने टेबल पे रखा, उसके ऊपर कागज पत्री रखी, ये आपकी आस्था है। ये आप शिव भक्ति अपनी दिखा रहे हैं इस तरीके से। भाई हम लोग जितने भी शिव भक्त हैं वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो एक विषय था। दूसरा विषय, आप एलओपी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, उसकी गंभीरता को तो रखिए, उसकी मर्यादा को तो रखिए। जिस तरीके से आपने तथ्यहीन बातों को सदन की पटल पर रखने का काम किया, अग्निवीर को लेकर हो, विभिन्न योजनाओं को लेकर हो, तमाम विभागों के मंत्री ने उसी वक्त क्लैरिफाई करने का काम किया। स्पीकर साहब ने भी जिस तरीके से उसको सत्यापित करने की उन्होंने बात कही, ये दर्शाता है कि भाई आपसे भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव में भी आपने किया, कभी आपने आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर, अभी फिर आप सदन के पटल पर करने का काम के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि डर का माहौल बना रखा है, बीजेपी के सारे लोग डरते हैं। तीसरी बात, जो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री मुस्कुरा के मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, स्पीकर किसका अभिनंदन कैसे स्वीकार करते हैं, कौन किसको डरा रहा है, नहीं डरा रहा है, क्या ये एलओपी की मर्यादाएं हैं? क्या उनका भाषण एलओपी की मर्यादा की आप डरते हैं कि नहीं? भाई कौन डरता है यहाँ? हर व्यक्ति स्वतंत्र है और ये स्वतंत्रता हमारे देश का संविधान हम लोग को देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती तो ये बातें कर पाते, सत्यापित कर पाएंगे अपना भाषण? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तथ्यहीन बातें इन्होंने वहां पे की, कहां से सत्यापित करेंगे आप? तो धन्यवाद हैं चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि तथ्यहीन बातें की हैं राहुल गांधी ने और उन्हें नहीं लगता कि वो सत्यापित कर पाएंगे। नितिन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आरजेडी सांसद मीसा भारती ने लोकसभा में हिंदू पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर अपनी तरफ से सफाई दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केवल हिंदू के बारे में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के बारे में कहा है। उन्होंने बीजेपी पर मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया और इस आरोप में उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सभी धर्मों को लेकर अपनी बात रख रहे थे। धर्मों को कहा उन्होंने, इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैम उन्होंने ये तो कहा कि नफरत फैलाते हैं हिंदू, और ये नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, और बीजेपी में तो हर एक धर्म के लोग हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना है। आज संसद में राहुल गांधी ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी की तरफ से सदन में कहा गया अग्निवीरों को मुआवजा ही नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सेना और देश के खिलाफ है, ये स्कीम नहीं स्कैम है। राहुल गांधी के बयान पर हालांकि फौरन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि राहुल गांधी सदन में सच से परे बातें कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि राहुल गांधी सदन में बोलते समय तथ्यों को सामने नहीं रख रहे। 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूंक डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? अध्यक्ष महोदय, मैं से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में।
तो देखिए, अग्निवीर योजना पर उठाए गए राहुल गांधी के सवाल का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जवाब दिया। अश्विनी वैष्णव की तरफ से राहुल गांधी को जवाब दिया जाता है, अग्निवीरों पर सवाल का जवाब दिया जाता है। शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। राहुल गांधी ने सेना पर सवाल उठाए। सेना के नाम पर पहले भी राहुल गांधी भ्रमित करते रहे हैं। राहुल गांधी ने सदन में झूठ कहा है। सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। केस स्टडीज हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए, कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पर भी निजी हमला किया। उन्होंने कहा कि आप जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं तो झुक जाते हैं, लेकिन मुझसे मिलने के दौरान सीना तान कर खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे अपने से बड़ों का झुककर अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और साथ वालों का खड़े होकर उन्हें ऐसे ही संस्कार मिले हैं। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के बयान को स्टैंड अप कॉमेडी वाला बयान बता दिया और स्पीकर पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी जोरदार तरीके से पलटवार किया। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। दुर्गा शंकर मिश्र की जगह मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। मनोज सिंह का पैतृक घर बिहार के रोहतास जिले में है। मनोज कुमार सिंह शिवसागर प्रखंड के मझुई गांव के निवासी हैं। उनकी पत्नी रश्मि सिंह 2007 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। रश्मि सिंह औरंगाबाद की रहने वाली हैं। मनोज सिंह के ससुर डॉक्टर शंकर दयाल सिंह राज्यसभा सांसद रहे हैं। और जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किए हैं प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए, उनको तेजी से अचीव करने के लिए काम करना। जो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें लगभग 10 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स के हुए हैं, उनको तेजी से धरातल पर उतारना
ताकि एक तरफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन स्टेट जीडीपी में बढ़ सके। ये हमारा प्रयास होगा हमारे सभी विभागों के लोगों के साथ मिलकर अचीव करने का। तो सासाराम के शिवसागर प्रखंड के मझुई के रहने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मझुई गांव आईएएस मनोज कुमार सिंह का पैतृक गांव है और गांव में उनके बड़े भाई अधिवक्ता अरविंद सिंह रहते हैं। आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह के पिता डॉक्टर राधिका रमन सिंह इलाके के प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो बाद में झारखंड के रांची में बस गए थे। मनोज कुमार सिंह के यूपी के मुख्य सचिव बनाए जाने पर गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। गांव के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और बांटकर इस खुशी का इजहार कर रहे हैं और गांव के लोगों का कहना है कि मनोज कुमार सिंह काफी मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं और समय समय पर वो गांव आते रहते हैं। गांव के लोगों से बातचीत की सासाराम संवाददाता अजीत कुमार ने। के शिवसागर प्रखंड के मझुई गांव के रहने वाले मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव बने हैं, जिसको लेकर गांव में काफ़ी खुशी है। मैं अभी पहुंचा हूं मनोज कुमार सिंह के पैतृक गांव और यहां उनके आवास परिसर में हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आवास यही उनका आवास है जहां वो उनके परिजन और अन्य लोग रहते हैं। और अभी फ़िलहाल जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन और भी लोग हैं जो गांव के लोग हैं जो देख रेख करते हैं, वो लोग यहाँ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कितनी खुशी है मनोज कुमार सिंह जी बने हैं मुख्य सचिव। कितना खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है सर। हम लोग को बहुत खुशी है कि वो हमारे मनोज सर महासचिव बन गए हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है। तो गांव में मुख्य सचिव बनने पर सब लोग खुश हैं? बहुत खुश है, सब गांव भर खुश है सर कि हमारे गांव का नाम रोशन हुआ। जो महासचिव बने। जी कितनी खुशी की बात है मनोज जी बने हैं यहाँ? बहुत खुशी की बात है सर, और हमारे गांव के नहीं जवार का भी प्रतिष्ठा और मान बढ़ा है। जी हाँ, इससे तो आते जाते हैं यहाँ कभी कभी? कौन? मनोज कुमार? हाँ आते जाते हैं। कैसा आप लोगों से संबंध है? घरेलू संबंध है सर, हम लोग गांव के हैं तो अब मैंने घरेलू संबंध है और बहुत व्यवहार में हम लोग से आते हैं तो मिलते हैं। आपका क्या नाम है? हरिहर सिंह नाम है। ये हरिहर सिंह जी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गांव के लोगों में कितनी खुशी है। और इस घर में जो लोग रह रहे हैं, आसपास के लोग हैं, पूरे मोहल्ले के लोग हैं, पूरे गांव जवार के लोग हैं, सब में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है कि उनके गांव घर का जो लड़का है जो यहीं पले बढ़े हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव बने हैं, जिसको लेकर गांव के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और सासाराम से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तेज रफ्तार की वजह से कार और ट्रक के बीच ये जोरदार टक्कर हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है। मृतक में पति पत्नी बताए जा रहे हैं जो शामिल हैं। ओवरटेक करने के दौरान बताया जा रहा है कि ये जोरदार हादसा हुआ। कार सवार युवती और ड्राइवर हालांकि घायल बताए जा रहे हैं। बघेला के पररिया के रहने वाले थे मृतक। मुफस्सिल थाना के खंडा की ये घटना है। वहीं अगली खबर शेखपुरा से, जहां एक्सिस बैंक में 28 लाख की लूट की घटना हथियारबंद अपराधियों की तरफ से दिन दहाड़े आज की गई। और अपराधियों के इस लूट की घटना के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। ग्राहक बनकर ये अपराधी दिन दहाड़े बैंक में घुसते हैं, लूट की घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। 6 की संख्या बदमाशों की बताई जा रही है जो इस घटना के पीछे शामिल हैं। सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जिसे आप एक्सक्लूसिव इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बरबीघा चौक जहां पर ये एक्सिस बैंक है और इसी बैंक में आज ग्राहक के रूप में यहाँ 6 की संख्या में जो अपराधी हैं, बैंक लुटेरे हैं, वो पहुंचते हैं और यहाँ 28 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम जो है वो पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। हाँ, तो इसको बोला कि 20,000 रुपये हमको चाहिए। इसको हमको निकालने के लिए कि खाता में जमा करेंगे, खाता से निकालेंगे। इधर देखिए, निकालेंगे। जैसे गेट पर गए हम पर पिस्तौल भिरा दिया। अच्छा, पिस्तौल भिरा करके पूरा जब टोना शुरू कर दिया, फिर अंदर सामने फिर सामने बंद कर दिया, फिर वहाँ से अंदर फिर बंद कर दिया। अंदर बंद कर दिया। कितना आदमी था वो लोग? हम उतना ध्यान नहीं दिया, हेलमेट लगेले था। हम दो आदमी देखे, सब हेलमेट लगेले। हाँ, सब हेलमेट लगेले।
इस बार भी अपराधी आते हैं। आज चौक बरबिघा का चौक ये है, व्यस्तम इलाका है, उसके बावजूद भी अपराधी आसान तरीके से हथियार के बल पर बंधक बना करके कर्मियों को लूट की घटना को अंजाम दिया है। अब देखना होगा, हालांकि वैज्ञानिक तरीके से भी जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि अपराधी तक पुलिस कितना जल्द पहुंच पाती है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर घमासान, बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत, माफी मांगे राहुल। सदन में राहुल गांधी ने दिखाई भगवान शिव की तस्वीर, चिराग पासवान का पलटवार, करोड़ों शिव भक्तों के अपमान का लगाया आरोप। गोपालगंज में गांव वालों ने थानेदार सहित 4 पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक, मुखिया ने जवानों पर परेशान करने का लगाया आरोप। भागलपुर के प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में मरीज की मौत, डॉक्टर और स्टाफ क्लिनिक छोड़कर फरार, परिजनों का आरोप शरीर पर थे जख्म के निशान। आज से भाभी जी लौट रही आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। शाम 6:26 से देखिए देश का सबसे लोकप्रिय पब्लिक शो भाभी जी मैदान में है। क्या समझे थे भाभी जी अब नहीं आएंगी? अरे नेताजी चले जाते होंगे मैदान से चुनाव के बाद, लेकिन भाभी जी यहीं रहती हैं 12 मास। भाभी जी मैदान में फिर से आ गई हैं। देखिए भाभी जी मैदान में है, आज शाम 6:26 पर, सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements.